नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना सुबह 7:15 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, तो रोजाना 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें और ये क्लास जरूर देखा करें। सीईटी 10+2 मात्र 699 रुपए के अंतर्गत आपको कोर्स मिल रहा है और 899 रुपए में सीईटी ग्रेजुएशन का कोर्स मिल रहा है। और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन एमसीक्यू बैच जो है वो आपका 399 रुपए के अंतर्गत मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए 8696972121 पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में 4 वर्षीय ऑनलाइन बीबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला प्रमुख प्रबंधन संस्थान कौन सा बना है? हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषा के अकॉर्डिंग कितने वर्षीय? 4 वर्षीय, और वो भी ऑनलाइन बीबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला देश का पहला प्रबंधन संस्थान अगर देखें तो वो हमारे राजस्थान का आईआईएम उदयपुर के द्वारा जो है वो ये शुरू किया गया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान है उदयपुर, और भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर देश का पहला प्रमुख प्रबंधन संस्थान बना है जिसने हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी में 4 वर्षीय ऑनलाइन बीबीए प्रोग्राम शुरू किया है। यह 100% ऑनलाइन एवं लचीला कार्यक्रम है। ऑनलाइन एवं लचीला कार्यक्रम जिसमें छात्रों को कैंपस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अध्ययन सामग्री एवं कक्षाएं हिंदी प्रथम मॉडल पर आधारित है, जिससे छात्र चाहे तो पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में भी कर सकते हैं। 12वीं किसी भी स्ट्रीम उत्तीर्ण विद्यार्थी बिना किसी प्रवेश परीक्षा के आवेदन कर सकते हैं। कार्यक्रम मल्टीपल एग्जिट प्रणाली पर आधारित है। प्रथम वर्ष सर्टिफिकेट, द्वितीय वर्ष डिप्लोमा, तीसरे वर्ष बीबीए डिग्री और चौथे वर्ष बीबीए डिग्री ऑनर्स के रूप में जो है वो आपको मिलेगी। नेक्स्ट, 23वें ऑर्केसिया फोरम 2026 जिसका आयोजन 8 से 12 सितंबर 2026 तक होगा, उसका आयोजन भारत के किन शहरों में किया जाएगा? भारत के 3 शहरों में 8 से 12 सितंबर 2026 तक 23वां ऑर्केसिया फोरम 2026 का आयोजन होगा, और वो आयोजन उनमें से एक है अपने राजस्थान में। और राजस्थान में अगर देखें तो वो कौन सी जगह है? जयपुर। तो देश में दिल्ली, आगरा और जयपुर ये 3 वो स्थान हैं जहां इसका आयोजन किया जाएगा। क्रमानुसार कौन सा है? 23वां ऑर्केसिया फोरम 2026, जिसके तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और वो अगर पूछे किन किन के बीच में, तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स और लघु उद्योग भारती और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के बीच में जो है वो एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 23वें ऑर्केसिया फोरम 2026 के सफल आयोजन हेतु सहयोग एवं समन्वय को सुदृढ़ करना इसका उद्देश्य रखा गया है। और यह समझौता हुआ था लघु उद्योग भारती कार्यालय जयपुर में, और जिसमें हस्ताक्षर किए थे लघु उद्योग भारती की ओर से तो अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री नरेश चंद पारिक जी के द्वारा, और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के ओर से अगर देखें तो यहां जो है वो तुषार शोगानी जी के द्वारा जो है वो हस्ताक्षर किए गए थे। आयोजन अगर देखें तो आयोजन होगा 11-12 सितंबर 2026 हमारे राजस्थान के अंतर्गत जगह, और जगह आती है आपकी जयपुर, और आयोजन करवाने वाली संस्था है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, जिसके द्वारा जो है वो आयोजन, और जिसकी थीम रखी गई है ब्रिंगिंग बैक वर्नाक्यूलर विजडम, ये इसकी थीम रखी गई है, और जिसमें 24 से अधिक देशों की जो है वो भागीदारी रहेगी। यानी कि आयोजन जो है वो हमारे राजस्थान में कहां होगा? जयपुर। पूर्व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी एवं भारतीय वुशु संघ के उपाध्यक्ष को गुरुकुल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया है।
पूर्व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं और भारतीय वुशु संघ के हैं उपाध्यक्ष, और उन्हें गुरुकुल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो नाम आता है हीरानंद कटारिया। क्या आता है? हीरानंद कटारिया। पूर्व अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी हैं, भारतीय वुशु संघ के उपाध्यक्ष हैं हीरानंद कटारिया, और हीरानंद कटारिया जी को गुरुकुल सम्मान 2026 से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। सम्मान समारोह का आयोजन गुरुकुल योग संस्थान जयपुर द्वारा जय क्लब जयपुर में किया गया था, यानी कि समारोह का आयोजन कहां हुआ? जयपुर में। और राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश है आनंद शर्मा, और उन्होंने हीरानंद कटारिया को इस सम्मान से सम्मानित किया। हीरानंद कटारिया गुरु वशिष्ठ अवार्ड से भी सम्मानित हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत अगर हम देखें तो एक व्यक्ति खिलाड़ी हीरानंद कटारिया, और उन्हें गुरुकुल सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के किस शहर में ऐतिहासिक चंबल गार्डन और किशोरपुरा मुक्तिधाम के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया गया? राजस्थान का एक शहर, एक जिला जहां चंबल गार्डन, और चंबल का नाम आता ही आपको पता है कहां? कोटा। कहां है? कोटा। चंबल गार्डन एवं किशोरपुरा मुक्तिधाम पुनर्विकास परियोजना है कहां? कोटा। शिलान्यास हुआ 11 जुलाई 2026 को। शिलान्यास किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला ने। और कुल परियोजना की लागत खर्च जो है वो कितने हैं? लगभग 100 करोड़ रुपए, जिसमें चंबल गार्डन पुनर्विकास और जिसमें लगभग 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके तहत आधुनिक पाथ वे, जॉगिंग ट्रैक, लेजर शो, किड्स प्ले जोन, टॉय ट्रेन, इन सबका। और किशोरपुरा मुक्तिधाम पुनर्विकास में लगभग 19.5 यानी 20 मान लो चाहे, वैसे 19.5 यानी कि लगभग 100 करोड़ हो गए। 80 और 19.5 जिनका विस्तार, सौंदर्यीकरण, आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट, अजमेर के हाथीखेड़ा में बनने वाले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल के नवीन भवन का निर्माण किस योजना या अभियान के माध्यम से किया जा रहा है? राजस्थान के अंतर्गत राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नवीन भवन का निर्माण, और ये कहां? हाथीखेड़ा है। कहां? अजमेर में। और हमारे राजस्थान के अंतर्गत यह सैनिक स्कूल के भवन का जो निर्माण है एक योजना के माध्यम से, और वो एक अभियान, और अभियान आता है आपका समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अगर हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत राजकीय बालिका सैनिक स्कूल जो बनेगा हाथीखेड़ा अजमेर में, राजकीय बालिका सैनिक स्कूल के नवीन भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लगभग लागत आएगी 20 करोड़ रुपए। और इसकी घोषणा हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी के द्वारा राज्य बजट में की गई थी, और राज्य सरकार द्वारा अब स्वीकृति दे दी गई है, जिसका निर्माण एजेंसी है समग्र शिक्षा अभियान यानी समसा के माध्यम से, और वर्क ऑर्डर जो है वो शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया, यानी निर्माण कार्य, और जिसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा अगस्त 2026 में। 15 महीने में निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो राजस्थान का जिला हृदय अजमेर, अजमेर में बालिकाओं के आधुनिक सैनिक शिक्षा एवं बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, 11 जुलाई 2026, 11 जुलाई 2026 को जोधपुर में किस विद्वान की स्मृति में निर्मित सभागार का लोकार्पण किया गया? राजस्थान के अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका नाम आता है पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर सीताराम लालस, और इनकी स्मृति में सभागार का लोकार्पण किया गया कहां? जोधपुर में। कब? 11 जुलाई 2026 को। बात है 11 जुलाई 2026 की, और 11 जुलाई 2026 को राजस्थान के जोधपुर में पद्म श्री से सम्मानित डॉक्टर सीताराम लालस सभागार का भव्य लोकार्पण किया गया। यह सभागार राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान तथा राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता पद्म श्री डॉक्टर सीताराम लालस की स्मृति में निर्मित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया
कार्यक्रम का आयोजन बैंक ऑफ इंडिया और लालस बाइपा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। डॉक्टर सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा के संरक्षण, संवर्धन और शब्दकोश निर्माण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट, पुणे अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब भीलवाड़ा के किस खिलाड़ी ने जीता है? राजस्थान का एक व्यक्ति जो काफी चर्चा में है, भीलवाड़ा जिले का है, किस खेल से संबंधित है? शतरंज से, और जिसका नाम आता है अभिजीत गुप्ता। तो अभिजीत गुप्ता का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। राजस्थान के जिले से है? भीलवाड़ा से। पुणे में अंतरराष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर राउंड रोबिन शतरंज टूर्नामेंट 2026 का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान के अभिजीत गुप्ता और उन्होंने 7.5 अंक प्राप्त करके जो है वो विजेता बने। यानी शीर्ष स्थान प्रथम स्थान पर, उपविजेता जो होता है वो दूसरे स्थान पर होता है। उपविजेता रहे हैं इंटरनेशनल मास्टर अश्वत एस जो तमिलनाडु से है, और तीसरे स्थान पर रहे हैं कुशाग्र मोहन 6.5 अंकों के साथ, और आयोजक संस्था है बुद्धिबल क्रीडा ट्रस्ट। इसके द्वारा जो है वो आयोजन किया गया। तो अभिजीत गुप्ता का संबंध हमारे राजस्थान से है, तो ये राजस्थान वाला ही आपको ज्यादा याद रखना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत अफ्रीकी देश कांगो में तैनाती के लिए राजस्थान के किस जिले की मंजू जांगिड़ का चयन हुआ है? मंजू जांगिड़ जो हमारे राजस्थान के अंतर्गत बाड़मेर की रहने वाली है, और उसका चयन हुआ है अफ्रीकी देश कांगो में और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत। बाड़मेर जिले की बेटी है, चवा गांव की बहू मंजू जांगिड़, और मंजू जांगिड़ का चयन राजस्थान की मंजू जांगिड़ बाड़मेर की संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए हुआ है। उनकी तैनाती अफ्रीकी देश, और अफ्रीकी देश है कांगो में की गई है। मंजू जांगिड़ सीमा सुरक्षा बल की 160 सदस्यीय 19वीं टुकड़ी के साथ दिल्ली से कांगो के लिए रवाना हुई है। बीएसएफ की 19वीं टुकड़ी में कुल 160 सदस्य है, जिसमें से 24 है महिला जवान। उनमें से हमारे राजस्थान के बाड़मेर की है मंजू जांगिड़। मंजू जांगिड़ बाड़मेर जिले की पहली महिला बीएसएफ कांस्टेबल है, जिनका चयन संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए हुआ। नेक्स्ट, भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल करने वाली टीम का नेतृत्व किसने किया है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारे राजस्थान की एक महिला जिसका नाम आता है डॉक्टर इंदरश्री राय चौधरी। डॉक्टर इंदरश्री राय चौधरी, और इसकी अगर हम चर्चा करें तो बिट्स पिलानी, और बिट्स पिलानी जो गोवा परिसर के एसोसिएट है प्रोफेसर डॉक्टर इंदरश्री राय चौधरी, और उनकी टीम ने आईबीएम के साथ मिलकर भारत का पहला सत्यापित क्वांटम एडवांटेज हासिल किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की ये पहली टीम बनी है। पहले गणना क्वांटम कंप्यूटर ने मात्र 20 सेकंड में पूरी की, जबकि क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को यही कार्य करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं। यानी 2 घंटे वाला कार्य मात्र 20 सेकंड में। सौर दल जो था वो बीआईटीएस पिलानी जो हमारे राजस्थान के अंतर्गत है के 3 स्नातक छात्र फ्रॉन एल्सिक, मैथ्यू और मोहम्मद ओसामा अली तथा आईबीएम क्वांटम के वैज्ञानिक डॉक्टर रीता जीत मजूमदार और डॉक्टर नाथन अर्नेस्ट नोबल इस जोन में शामिल रहे। नेक्स्ट, 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप 15 से 26 जुलाई 2026 तक जिसका आयोजन चीन में होगा के लिए भारतीय टीम में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। 15 से 26 जुलाई 2026 तक 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होगा चीन में, और भारतीय टीम के अंतर्गत हमारे राजस्थान के कितने खिलाड़ी, और वो खिलाड़ी हैं 4। कितने? 4। 19वीं एशियाई पुरुष जूनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन चीन में। आयोजन कब होगा? 15 से 26 जुलाई 2026 तक। भारतीय टीम में राजस्थान के कितने खिलाड़ी हैं? तो राजस्थान के 4 खिलाड़ी हैं। 4 खिलाड़ियों में एक पे महेंद्र पाल सिंह जो बाड़मेर से है,
और वो प्रो पीवट में भाग लेंगे। वनजोत सिंह जो श्री गंगानगर जिले से हैं, लेफ्ट बैक में भाग लेंगे। मनीष थाकण जो बीकानेर से राइट विंग में भाग लेंगे। और यशपाल सिंह चित्तौड़गढ़ से जो लेफ्ट विंग में भाग लेंगे। ये इनकी पोजीशन है, ये जिले और ये खिलाड़ी हैं। तो भारतीय टीम में राजस्थान के 4 खिलाड़ी महेंद्रपाल सिंह, वनजोत सिंह, मनीष थाकण और यशपाल सिंह। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान राज्य वस्तु एवं सेवा कर विभाग अपने वाणिज्यिक कर विभाग में फेसलेस और रेंडमाइज्ड स्क्रूटनी प्रणाली लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? बन गया, तो इसका राइट आंसर है पहला। और क्वेश्चन 4U के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगा लेना। आपके पास जितने स्टडी ग्रुप है उसमें भी भेज देना। खेलो बीकानेर यूथ गेम्स 3.0 का भव्य उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को किस स्थान पर हुआ? आपने देखा होगा, अगर आप रेगुलर क्लास लगा रहे हो तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो पुराना हो। पुराने क्वेश्चन कोई नहीं है, रोजाना 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का समय। और देखो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। रीड प्री और मेंस लेवल फर्स्ट और सेकंड, इसका टारगेट बैच शुरू हो चुका है। लाइव बैच, लाइव के साथ रिकॉर्डेड कोर्स फ्री रहेगा, किताबें फ्री रहेगी, एमसीक्यू बैच फ्री रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए 86949121 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ईओआरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर जीके का ये शुरू हो चुका है 2 जुलाई से। फीस है 1199 रुपए। संकल्प ऐप को डाउनलोड करके आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा रीट और सीईटी, रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा, सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन, इनके ऑफलाइन बैच जो है वो 14 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। आज भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखो स्टडी तो करनी पड़ेगी, चाहे आप ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन। ऑफलाइन जैसी स्टडी कहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मान लो कि ऐसा है विद्यार्थी आ ही नहीं सकता तो वो घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकता है। और ईओआरओ की भर्ती जीके प्लस सब्जेक्ट, जीके में अंतर्गत पार्ट बी और पार्ट 1 दोनों जो है वो आपको करवाए जाएंगे। और 23 जुलाई से आपका ऑफलाइन बैच शुरू होगा। ज्यादा जानकारी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 98755725 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।